ये ढोल नगाड़ों के साथ कौम कुर्सियान के द्वारा आज ये जो स्वागत समारोह रखा गया है, इसमें आप सभी शरीक हुए कौम के बंधुओं और रत्नगढ़ के प्रबुद्धजनों का मैं इस कार्यक्रम में दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सभी के नेता हमारे बीच जुल्स के रूप में आ रहे हैं। मैं आज की इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले तमाम नेताओं का इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। बस कुछ ही समय के पश्चात आज का ये कार्यक्रम विधिवत रूप से हम शुरू करने जा रहे हैं। हम सभी के नेता हमारे बीच जुल्स के रूप में स्टेज की तरफ आ रहे हैं। आप सभी उनका जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन करें। हमेशा छत्तीस कौम की सेवा करने और सहयोग करने वाले हमारे नेता को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष पद से नवाजा गया है। हम सभी के लिए बहुत ही गौरव और फख्र की बात है कि श्रीमान रफीक जी मंडेलिया को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। बस कुछ ही समय के पश्चात हम सभी के चहेते नेता हमसे रूबरू होने के लिए हमारे पास स्टेज पे आ रहे हैं। जोरदार ताली और आतिशबाजी से कौम के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हम सभी के नेता श्री रफीक जी मंडेलिया हमारे बीच उपस्थित आ रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जो साथी रफीक मंडेलिया हाजी मकबूल मंडेलिया, आप सभी के द्वारा ये स्वागत का भव्य कार्यक्रम देख के बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमारे नेता को जो जिम्मेदारी दी गई है उससे हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और रफीक जी मंडेलिया हमारे बीच उपस्थित हाजिर आ चुके हैं। तो हमारे बीच जिस घड़ी का इंतजार था, पीसीसी उपाध्यक्ष आदरणीय रफीक जी मंडेलिया मंच में विराजमान होते हुए आपका अभिनंदन और स्वागत है। मैं मंच में आज की सभा के अध्यक्ष महोदय का नाम लेना चाहूंगा कि कुरैशियान मोहल्ला गढ़वारिया ईदगाह मस्जिद रतनगढ़ की तरफ से आज ये अभिनंदन समारोह रखा गया है।
और इस अभिनंदन समारोह के सभा के अध्यक्ष हैं पूर्व विधायक चूरू जनाब हाजी मकबूल जी मंडेलिया। हाजी मकबूल जी मंडेलिया से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें और बोलो साहब आएगा, उसाराम जी आएगा, अहमद जी आएगा, नारायण जी आएगा, बोलो रुको, कालूराम मेघवाल बोलो। कालूराम जी मेघवाल से निवेदन है कि कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। असलम जी खोकर से निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इलियास खान जी, हाँ बोलो इलियास खान जी से निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अनवर जी कुरैशी से निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अलादीन खान जी से निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आसिफ खान जी से जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, उनसे मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। एन के झारिया सरपंच से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। शौकत जी खत्री से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हाजी आमीन जी तगाला से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इब्राहिम जी बेलिम से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इकबाल जी मंडेलिया से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हाफिज कासिम खोकर से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मास्टर यासिन शेख अमीर साहब से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हाजी शौकत खोकर से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हबीब सैयद से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मजीद जी खोकर से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। यूसुफ जी लश्करिया से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अब्दुल रशीद अंसारी से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सुभान जी गोरी से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हाजी आमीन जी खत्री से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। कासम जी सैयद से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आमीन जी जिंद्रान से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। यूसुफ जी खोकर से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। गुलाम नबी गोरी से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। रजाक जी गोरी से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हनीफ जी खत्री से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से मेरा निवेदन है कि सामने की ओर जो खड़े हैं वो आराम से तसल्ली के साथ इस सभा को सुंदर बनाने के लिए हम सभी का दायित्व बनता है कि इसको अहम भूमिका निभाएं। मैं आपको बता दूं कि आज की जो सभा है कुरैशियान मोहल्ला कटवारिया ईदगाह मस्जिद रतनगढ़ की जानिब से आज का सम्मानित अभिनंदन समारोह रखा गया है और इस संदर्भ में है कि आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसीसी उपाध्यक्ष आदरणीय रफीक जी मंडेलिया का अभिनंदन समारोह रखा गया है। हारून खत्री और अब्बास गोरी से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना
स्थान ग्रहण करे। हकीम जी खत्री से मेरा निवेदन है कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। तो स्वागत समारोह की बेला को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा स्वागत समारोह फेरी चालू करो। आप सभी को बताते हुए परामर्श हो रहा है कि हम सभी के चहेते छत्तीस कौम के नेता श्री रफीक जी मंडेलिया को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक बार सभी नेताओं का जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन किया जाए। और आप सभी रफीक मंडेलिया के कार्यकर्ता है तो जहां जगह मिल रही है वहां बैठने की कृपा करें। और हम सभी के नेता हम सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। बस कुछ ही समय के पश्चात विधिवत रूप से मैं दाऊद जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को स्वागत समारोह की शुरुआत करें। तो स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए विमल जी शर्मा पार्षद चूरू से निवेदन करूंगा कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। तो सबसे पहले आज की सुंदर सभा का आगाज करते हुए मैं स्वागत कराना चाहूंगा पूर्व विधायक चूरू आदरणीय मकबूल जी मंडेलिया का। उनका साफा पहना करके स्वागत करेंगे रजाक जी गोरी और माला पहना करके स्वागत करेंगे आमिन जी तगाला। जल्द से जल्द आए और हमारे पूर्व विधायक चूरू का माला और साफा पहना करके स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें पूर्व विधायक चूरू हाजी मकबूल जी मंडेलिया का। आमिन जी तगाला नहीं है तो अब्बास तगाला आ जाए और माला पहना करके स्वागत करें। मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पीसीसी उपाध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान की धरा पे अपनी अलग से पहचान बनाने वाले जन जन के दिलों में अपना आशियाना बनाने वाले पीसीसी उपाध्यक्ष आदरणीय रफीक जी मंडेलिया का स्वागत कराना चाहूंगा। उनका साफा पहना करके स्वागत करेंगे मजीद जी खोकर और साफा आमिन जी खत्री। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे पीसीसी उपाध्यक्ष आदरणीय रफीक जी मंडेलिया का। तो रफीक जी मंडेलिया का साफा पहना करके स्वागत करते हुए हाजी
आमिन जी खत्री। मजीद जी खोकर से मेरा निवेदन है कि हमारे पीसीसी उप अध्यक्ष आदरणीय रफीक जी मंडेलिया का माला पहना करके स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे पीसीसी महासचिव आदरणीय पूसाराम जी गोदारा जो मंच में विराजमान है। पूसाराम जी, आपका तहे दिल से स्वागत है, तो आपका स्वागत कराना चाहूंगा कि माला यूसुफ जी लश्करिया पहना करके स्वागत करेंगे और साफा हाजी शौकत खोकर पहना करके स्वागत करेंगे। अब्दुल खालिद बारूदगर मंच पे विराजमान हो। अब मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हेमंत निसार सऊद का स्वागत कराना चाहूंगा कि माला यूसुफ जी खोकर साफा शौकत जी खत्री पहना करके उनका स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नारायण जी बालान जी का ओबीसी प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उनका स्वागत कराना चाहूंगा कि माला कासम जी सैयद और साफा इब्राहिम जी बैलिम पहना करके उनका स्वागत करेंगे। तरुण जी चाकलान का स्वागत कराना चाहूंगा कि माला अब्दुल रशीद अंसारी जी और साफा मोहम्मद अनीफ खत्री जी पहना करके उनका स्वागत करेंगे। कालूराम जी मेघवाल का देहात ब्लॉक अध्यक्ष रतनगढ़ का माला और साफा पहना करके स्वागत करेंगे। इकबाल जी मंडेलिया और असलम खोकर। मैं आसिफ खान जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस का माला और साफा पहना करके स्वागत कराना चाहूंगा। आमीन जी जमील जी मंडेलिया और साफा राशिद गोरी। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। एनके झारिया का सरपंच का मैं स्वागत कराना चाहूंगा कि माला शरीफ जी खत्री और साफा फारूक जी खत्री पहना करके स्वागत करें। एनके झारिया।
असलम जी खोकर का स्वागत कराऊंगा मैं माला मुश्ताक जी लश्करिया और साफा इकबाल जी मंडेलिया। असलम जी खोकर। फतेह मोहम्मद जी लश्करिया, फतेह मोहम्मद जी लश्करिया है। किशोर कुमार धांधू का देहात ब्लॉक अध्यक्ष चूरू का माला और साफा पहना करके स्वागत कराना चाहूंगा। हाफिज सादी गोरी से निवेदन है कि वो साफा पहना करके स्वागत करें। और माला हाफिज कासिम खोकर। इलियास कांची बोलो नहीं थे। अनवर जी है, अनवर जी को बोलो, अनवर जी करो। अनवर जी कुरैशी का मैं स्वागत कराना चाहूंगा। हबीब जी सैयद और माला आमिन जी जिंद्रान, उनका स्वागत करें अनवर जी का। देखो विमल 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 पार्षद का विमल जी पार्षद का इनायत खोकर और साफ जिंद्रान। विमल सर, अनवर जी कुरैशी, अनवर जी कुरैशी। विमल जी गला सेवानिवृत्त डीओ से मेरा निवेदन है कि आप विमल जी शर्मा पार्षद नगर परिषद चूरू का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हो गया कौन नहीं? हाजी आमीन भाई जी माला गिरा दे। हाजी आमीन एक बार स्वागत की इस कड़ी को यही विराम देते हुए आप सभी को पता है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। एक बार बहुत जोरदार तालियों से हमारे नेता का स्वागत है और सम्मान करें। आज अनिल जी पारिक यहाँ के पूर्व पार्षद है, वो रफीक जी मंडेलिया को साफा पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा अनिल जी पारिक से कि आप हमारे चहेते नेता रफीक जी मंडेलिया का साफा पहनाकर शॉल उठाकर स्वागत करें। बहुत जोरदार तालियों से हम सभी के नेता का स्वागत एवं सम्मान करें। स्वागत की इस कड़ी को मैं यही विराम देते हुए कौम कुर्शान के द्वारा हम सभी के असगर जी कोरी से मेरा निवेदन है कि आप हाजी साहब और रफीक जी मंडेलिया का शॉल उठाकर स्वागत एवं अभिनंदन करने चाहता है। मैं आपका स्टेज पे असलम जी गोरी को आमंत्रित करता हूं। इसके बाद एक 21 किलो की बहुत बड़ी माला कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर कौम कुर्शान के द्वारा हमारे नेता रफीक जी मंडेलिया एवं हाजी साहब और अन्य सभी नेताओं का स्वागत एवं सम्मान समारोह किया जाएगा। असगर जी गोरी रफीक जी मंडेलिया का शॉल उठाकर स्वागत करते हुए तालियों में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब एक बार बहुत जोरदार तालियों से हमारे नेता को कौम के सभी
कौम कुरुचैन के सम्मान कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो बड़ी माला है, मैं आप सभी से जमील जी मंडेलिया, राशिद जी गोरी और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइजन करने वाले सभी को मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप स्टेज पे आके ये जो 21 किलो की माला हमारे नेता रफीक जी मंडेलिया को स्वागत है सम्मान किया जा रहा है बहुत जोरदार तालियों से। रफीक मंडेलिया, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ये सामूहिक माला है, आप सभी खड़े होकर के और ये माला पहनाने का काम करें। सभी खड़े हो जाएं। ये सामूहिक माला है। समय के विलंब को देखते हुए सभी की ओर से ये माला पहनाई जा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करें रफीक जी मंडेलिया का। रफीक मंडेलिया, रफीक मंडेलिया, हाजी मकबूल मंडेलिया, रफीक मंडेलिया, एक बार बहुत ही जोरदार इस स्वागत के आप और हम सभी साक्षी बन रहे हैं। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात जैसी कि हमारी मरुधरा की पहचान रही है, मैं अब मैं स्वागत की इस कड़ी को विराम देते हुए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री आसिफ खान से कि आप अपना संबोधन दें। आप सभी से गुजारिश है कि जोरदार तालियों से आसिफ खान का स्वागत किया जाए। सबसे पहले तुम आज मंच के माध्यम से वे पूरी व्यापारियन कौम का बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा शिक्षा में और दीनी शिक्षा में सबसे ज्यादा अगर कोई कौम है तो वो व्यापारियन कौम है। अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनती और ईमानदार कौम है तो वो व्यापारियन कौम है। सबसे ज्यादा जो दूसरों कौम के काम आती है वो ये व्यापारियन कौम है। आज इस सम्मान समारोह में मंच पे उपस्थित इस कड़कती धूप में एक बरगद के रूप में हमें छांव प्रदान कर रहे हमारे सरप्रस्त हाजी मकबूल मंडेलिया जी, हमारे आदरणीय नेता रफीक मंडेलिया जी, हमारे आदरणीय नेता पूसाराम गोदारा जी, हमारे यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि बड़े भाई हेमंत सारस्वत जी, नारायण बालान जी, हमारे चूरू के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष किशोर जी असलम जी और तरुण जागलन जी और पूरा सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे बड़े बुजुर्गों और हीरे की तरह चमकते हुए युवा साथियों, आज इस सफल आयोजन के लिए मैं तमाम युवा शक्ति और मोहल्ले वासियों का तहे दिल से पूरे मंच की ओर से शुक्रगुजार करता हूं। आपको बधाई और आपको धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज हमारे नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, हमारे आदरणीय नेता रफीक जी मंडेलिया को जो जिम्मेदारी मिली है उससे हर एक कार्यकर्ता के मन में जोश और उत्साह है, एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन साथियों, ये खुशी ये जोश जब दुगना होगा जब हम हमारे आदरणीय नेता के साथ मजबूती से कंधे से कंधा मिलाकर तेरा मेरा छोड़कर एक मंच पर एक जाजम पर आकर इनकी मजबूत आवाज बने, इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोरोना में इनका पूरा परिवार जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इनके मन में एक सपना था, चाहे चूरू हो या रतनगढ़ हो, कि मेरी कौम मेहनत और ईमानदारी से अपना पेट भरती है, कहीं मेरी कौम में कोई परिवार कोई बच्चा भूखा ना सोए। मैं आज इस मंच से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, ये बताना चाहता हूं कि जिन जिन मोहल्लों में सहायता आई उनसे 3 गुना ज्यादा सहायता आपके मोहल्ले में और हमारे मोहल्लों में आई। लेकिन साथियों, फिर भी संघर्ष के दिनों में आज ये अकेले खड़े हैं। नहीं साथियों, अगर रफीक मंडेलिया एक शरीर है तो हमें दोनों हाथ बनकर इनकी ताकत बनना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसूलों पे जहां आ जाए वहां टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, आज जो देश के हालात बने हुए हैं,
भाई को भाई से लड़ाने का, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने का जो काम हो रहा है, आपको ये समझना होगा कि आज जो देश की बागडोर है वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में नहीं है। आज जो देश की बागडोर है वो हमें संविधान और एक बुलंद आवाज देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हाथ में नहीं है। आज देश की बागडोर 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को हंसकर झेलने वाले भगत सिंह के हाथ में नहीं है। आज इस देश के हालात, इस देश की बागडोर उन ताकतों के हाथ में है जो अपना घर नहीं संभाल सकते, जो अपनी खुद की बीवी को नहीं संभाल सकते। लेकिन आज जो यहाँ पे युवा पहुंचा है, आज यहाँ से प्रण लेकर जाए, ये दृढ़ निश्चय करके जाए कि 2024 में हमें उस नेता को हाथ में बागडोर देनी है जो हमारे भविष्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो 4000 किलोमीटर कन्या से लेकर कश्मीर को, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे भविष्य के लिए पैदल चला। आने वाले समय में 2024 में जो सूरज उगने वाला है वो कांग्रेस का उगने वाला है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम सब गवाह बनेंगे उस दौर का जब लाल किले से हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनके लाल तिरंगा झंडा फहराएंगे। युवा साथियों, चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, 3 से 4 महीने का समय और रह गया है। युवा साथियों को यह बेड़ा उठाना पड़ेगा। तेरा मेरा छोड़कर अल्लाह ने जिसके भाग्य में, जिसके कर्म में जो लिखा है उसको मिलेगा। लेकिन आज हमारा दायित्व बनता है कि हमारा समाज दीनी तालीम में बहुत आगे है, लेकिन अपने को जब हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं हमें दुनिया की शिक्षा में भी हाथ होना चाहिए। हाजी साहब हमारे लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं लेकर आ सकते हैं, लेकिन उन तंजीमों में हमें सफलता, हमें खुशी तभी होगी जब हमारे कौम के बच्चे उसमें पढ़ लिख कर IPS, IAS और बड़े बड़े पदों पे डॉक्टर बने। साथियों, समझना होगा, युवाओं को जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने आसपास के जो वोट हैं, जो वंचित है, क्योंकि लोकतंत्र में असली लड़ाई वोटों से होती है साथियों। वहां पे सर नहीं गिनाए जाते, वहां पे वोट गिनाए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि घर घर में अपने आसपास में जो भी वोट वंचित रहे हैं उनको जुड़ाइए और लोकतंत्र में हमारे नेताजी रफीक जी मंडेलिया को मजबूत आवाज बनाइए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, मुझे संक्षिप्त में बोलने का बोला गया है कि 2018 में चूरू ने उगते हुए सूरज को खोया था। उस दिन बाद में चूरू बहुत रोया था। आप ये गलती मत दोहरा देना। रतनगढ़ में कांग्रेस को जिताकर भाई जी का मान बढ़ा देना, भाई जी का मान बढ़ा देना। आपने मुझे मान सम्मान दिया, मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंत में छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा कि पिछले युवा कांग्रेस चुनाव में मेरे सामने भाई राशिद गौरी भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनका जो बड़ा मन था, अपने छोटे भाई को आदरणीय रफीक जी मंडेलिया के नेतृत्व में जो सहयोग दिया है, आज मैं आपके सामने जिलाध्यक्ष बन के खड़ा हूं, तो भाई राशिद गौरी की जो मेहनत और लगन है, आज जो आपने जो मान सम्मान मुझे दिया है, मैं मान सम्मान राशिद गौरी को ये पहनाना चाहता हूं और पूरी महफिल की ओर से उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया आसिफ खान। आने वाले वक्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आप सारगर्भित शब्दों में ही अपनी बात रखें। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा रतनगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि बड़े भाई हेमंत जी सारस्वत से कि आप अपने विचार रखें। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफिल के सदर हमारे नेता आदरणीय हाजी मकबूल मंडेलिया साहब, चूरू से पूर्व विधायक भी रहे। आज की इस महफिल के चमकते सितारे हमारे नेता, मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक रफीक मंडेलिया जी, पूसाराम गोदारा जी, नारायण बालान जी, युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चाकलान जी, चूरू से पधारे शहर एवं देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उपस्थित सभी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। पूरे मंच को मैं बहुत ही अपने दिल के गहराइयों से सम्मान देते हुए, सम्मानित मंच, सम्मानित दोस्तों, उपस्थित नौजवान साथियों,
बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज ये बहुत ही खुशी का मौका है कि आप सभी समाज के बंधु हमारे नेता का स्वागत कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता ही नहीं, सभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो हमारे नेता हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, जिन्होंने हमारे नेता रफीक मंडेलिया जी पे विश्वास जताया और उन्होंने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष पद से नवाजा, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मुझे बहुत शॉर्ट में बोलने के लिए कहा गया है साथियों, इसलिए मैं शॉर्ट में बोलकर ही अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हमारे जिलाध्यक्ष ने भी काफी अच्छी अच्छी बातें कही थी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि घर के अंदर में इज्जत मिलती है, परिवार में इज्जत मिलती है, समाज में इज्जत मिलती है। आज ये आप लोगों की जो महफिल सजी हुई है, ये कौम की जो इज्जत आप लोग दे रहे हैं, इस इज्जत को बरकरार रखने के लिए हम सभी को एकजुट होकर के आने वाले विधानसभा चुनाव में आदरणीय रफीक मंडेलिया जी को चूरू से जिता करके विधानसभा में भेजना है। ये मौका हम लोगों को बार बार नहीं मिलेगा कि हम सब परिवार के लोग एक साथ में बैठ करके किसी बात पे चर्चा कर सके, लेकिन आप लोगों का जो स्वागत का जुनून था वो काबिले तारीफ था। आपका जुनून हमें ये बात दिखाता है कि आप लोग निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में चूरू के अंदर में कमर कस करके काम करेंगे। लेकिन चुनाव की घोषणा होने से पहले ये बिगुल तो बच चुका है। आप लोग आज से ही कमर कस के लग जाएं कि किस तरीके से हम लोग चूरू के अंदर चुनाव जीत सके, रफीक मंडेलिया जी विधानसभा के अंदर जा सके। हम सभी को जोश के साथ में एक एक घर घर दस्तक देनी आज से ही शुरू कर देनी है। मैं आप सभी को यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एमएन जी सारस्वत, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बात कही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार हमें कमर कस के श्री रफीक जी मंडेलिया को विधानसभा में पहुंचाना है और तमाम जिले में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराना है। इसी कड़ी में मैं अब निवेदन करूंगा पूसाराम जी गोदारा से, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश महासचिव पद पे अभी बने हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से हमारे नेता पूसाराम जी गोदारा का स्वागत एवं अभिनंदन करें। प्रमुख ईदगाह के सामने आयोजित सम्मान समारोह के मुख्य प्रतीक हमारे चूरू जिले के पार्लियामेंट उम्मीदवार अरे सम्मानीय रफीक मंडेलिया जी, जिनको अभी अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए और मुझे महासचिव बनाया। सम्मानीय चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया साहब, सम्मानीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आसिफ जी, सम्मानीय हमारे शहर मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तरुण चाकलान जी, सम्मानीय हमारे नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि हेमंत सारसव जी, सम्मानीय चूरू के दोनों अध्यक्ष शेर असलम जी और सम्मानीय किशोर जी देहात के, और हमारे जिले के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नगर परिषद चूरू के प्रतिनिधि सभापति सम्मानीय नारायण बालान जी, मंच पर आसीन तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, सामने विराजमान तमाम कुरैशी समाज के सभी व्यापारी वर्ग के, सभी हमारे आसपास के इलाके से मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, बहुत खुशी है कि आपने भाई रफीक मंडेलिया जी, जो चूरू के विधानसभा प्रत्याशी भी है, चूरू पार्लियामेंट के प्रत्याशी भी रहे और अब उपाध्यक्ष बने, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि ये पूरे जिले में अपनी जो अमिट छाप है राजनीति में, सरल स्वभाव,
सभी लोगों को सम्मान के साथ लेके चलना इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिले का नेतृत्व करे और ये चूरू से चुनाव जीते। ये तो मैं तो परसों ही इनका सम्मान समारोह था, उसमें बहुत लोग थे, लेकिन बरसात आ गई। लेकिन हमने हमारी बात कही, ये बहुत मजबूत व्यक्ति है, इन्हें ऐसे विधायक बनाए और राजस्थान में एक व्यवस्था कायम हो। निश्चित तौर से आप लोगों ने सम्मान समारोह रखा, मेरा बहुत सम्मान आपने किया है। 2013 में मैंने पार्टी से चुनाव लड़ा, आपने मुझे बहुत साथ और सहयोग दिया और यहाँ की ऐतिहासिक मीटिंग जिसमें आदरणीय मंडेलिया जी, मकबूल साहब और आदरणीय रफीक जी भी मौजूद थे। और उसके बाद मैंने 2018 में भी चुनाव लड़ा। आप सब लोगों ने दिलों की धड़कन के साथ मेरा साथ दिया। मैं सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से बहुत एहसान मानता हूँ, बहुत सेहतमंद हूँ। और मैं लगातार 10 साल से आपके बीच में हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसका ताकत के साथ उसका सहयोग किया और प्रशासन पर मैंने पिछले 5 साल से कड़ी रूप से नियंत्रण रखा। हालांकि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2 महीने बाद में शामिल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने। उसके बाद मैंने पूरा प्रयास किया कि जिन लोगों ने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ताकत के साथ मदद की, अपना राज धर्म बनता है कि इन लोगों की रक्षा के साथ साथ क्षेत्र का विकास किया जाए और इनका सम्मान रखा जाए, इसमें मैंने कोई कमी नहीं रखी। मैं मंडेलिया साहब को, भाई रफीक भाई साहब को, जो हम इनको नेता मानते हैं, सम्मानीय हमारे बहुत बुजुर्ग नेता है, पूर्व विधायक हाजी साहब, जिनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। और मैं वो व्यक्ति हूँ तो 36 कौमों को साथ लेके चलता हूँ और यही विशेषता हाजी मकबूल साहब में और आदरणीय हमारे मंडेलिया रफीक जी में भी है कि निश्चित तौर से सब लोगों को साथ लेके चले। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय निश्चित तौर से कांग्रेस की हड्डी है, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भी इनको लगता है फैसला गलत है, पलटवार भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस का सम्मान करते हैं। पलटवार करने के बावजूद ऐसी स्थिति में आज के समय में आप लोग निश्चित तौर से हमारी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है और बिल्कुल कांग्रेस का सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार, हमारे राजनीतिक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे पीसी जी मंडेली, सम्मानीय डोटासरा जी, अब भाई रफीक मंडेलिया जी ने को बहुत अच्छा मौका दिया है। इन्हें उपाध्यक्ष बनाया सीनियर और मुझे महासचिव बनाया। ये हमारे नेता है, निश्चित तौर क्यों वो सीनियर है। सबसे पहले चुनाव लड़ा, उस टाइम मैं प्रधान था, बड़ी ताकत सामने इनकी मदद की, आगे भी करेंगे। मैं कल परसों ही चूरू में अपील करके आया हूँ। मौका है, हमारे राठौर साहब जो क्या बातें कर रहे हैं, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब लोग एकजुट वहां रहोगे, यहाँ एकजुट रहोगे, कांग्रेस जीतेगी, वो लोग भी वहां से जीतेंगे। आप लोग सबको आशीर्वाद मिला रहे, कांग्रेस को, हम सब लोगों को। जब भी हो, कभी भी, कई बार ऐसा होता है, कई बार फैसले गलत हो जाते हैं और उन फैसलों का विरोध भी करना पड़ता है, उन फैसलों को ठीक भी करना पड़ता है और जगह पर मजबूती के साथ आगे भी बढ़ना पड़ता है। उस लोगों में आपने सहयोग किया, हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहा, आगे बना रहेगा। हमारे रफीक मंडेलिया जी निश्चित तौर से जिले के नेता है, अब की बार सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनको आशीर्वाद देना है और मुझे भी थोड़ा सा आशीर्वाद देना है, ताकि हम लोग मिलकर के रफीक मंडेलिया के पूरे जिले में इनके नेतृत्व में काम कर सके। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बने, राजस्थान में जो योजनाएं दी है, चाहे हमारी बिजली माफ हो, चाहे हमारे गेहूं मिल रहे हो, चाहे हमारे किसान को बिजली मुफ्त में दे रहे हैं 2000 यूनिट, चाहे उसके साथ 1000 रुपये पेंशन की हो,
चाहे हमारे किसान की, गरीब की, उसकी मदद की हो, जिसकी 1,000 रुपये पेंशन हो, हर साल 25% पेंशन बढ़ेगी। माइनॉरिटी के लोगों के लिए विशेष मदरसों वगैरह की व्यवस्था की है। सब लोगों को, 36 कौम को, मैं समझता हूं किसी भी वर्ग को, चाहे माइनॉरिटी है, चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो किसान है, चाहे महिला है, ये सरकार वंचित नहीं रखा। तो आपका आशीर्वाद बना रहे। शानदार तरीके से आज माननीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया जी के सम्मान में जो कार्यक्रम रखा, उसे मुझे बुलाया, मेरा भी आपने शानदार सम्मान किया, इन सब नेताओं का सम्मान किया। टीम में सब कुछ होती है, सतीश कौम के लिए सब कुछ होते हैं, और आप तो देखो रीढ़ की हड्डी है, बना रहना। इसी ऐसा विश्वास के साथ आपने मुझे बुलाया, सम्मान किया, इसलिए मैं सबको, सभी आयोजकों को और इस क्षेत्र के सभी हमारे, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, सबका मेरी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूसाराम जी गोदारा साहब। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, उनके नाम से आप सभी की धड़कनें अवश्य ही तेज हो जाती है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी चाहते हैं हमारे नेता रफीक मंडेलिया विधानसभा में जाए, तो आपकी आवाज राजस्थान के अंतिम छोर तक जानी चाहिए। रफीक मंडेलिया, रफीक मंडेलिया, रफीक मंडेलिया, कांग्रेस पार्टी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हम सभी के चहेते हमारे नेता श्री रफीक जी मंडेलिया से कि आप अपनी बात रखें। रफीक मंडेलिया, जोरदार तालियों से रफीक जी मंडेलिया का स्वागत है, वो अभिनंदन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के इस सम्मान समारोह में मंच पे विराजमान मेरे आदर्श मेरे वालिद साहब हाजी मकबूल जी मंडेलिया साहब, रतनगढ़ से विधायक का चुनाव लड़े और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पूसाराम जी गोदारा साहब, और हमारे ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नारायण बालान जी, और हमारे यूथ कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष आसिफ खान, और हमारे यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष तरुण जी, और हमारे यहाँ के चेयरमैन पति हेमंत सारसू जी, और हमारे लाडले चहते मोहम्मद हनीफ जी खत्री साहब, और हमारे चूरू के शहर अध्यक्ष असलम खोकर जी, और देहात अध्यक्ष किशोर धांधू जी, और मंच पे विराजमान सभी मेरे बुजुर्गगण और युवा साथियों, और मेरे सामने बैठे हुए मुझे दुआ देने वाले मेरे बुजुर्गों, और मेरे कंधे पे हाथ रखने वाले युवा साथियों और प्यारे बच्चों। आज इस रात के 11 बजे हमारे समाज के लोग रफीक मंडेलिया का सम्मान करने के लिए रात में बैठे हैं, और जिन्होंने हमारे युवा ने, हमारे बुजुर्गों ने ये प्रोग्राम रखा और जो मैनेजमेंट किया, उनको मैं सबको मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत ही खुशी की बात है, एक हफ्ते पहले मेरे पास हमारे कुरैश तंजीम के चूरू के लोग आए और उन्होंने कहा, रफीक भाई, आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो हमारे समाज का दायित्व बनता है कि हम आपका सम्मान समारोह रखें। तो मैंने कहा कि आज तो कल तो मैं जा रहा हूं, 4 दिन में आपके कहने पे मैं वापस आऊंगा, और उन्होंने चूरू के अंदर बड़ा आयोजन किया। बहुत ही खुशी हुई मुझे कि मेरे समाज के अंदर इतनी चाहत है, जो लोग मुझे चाहते हैं
और उन्होंने एकता दिखा के इतना अच्छा आयोजन किया, पर तकदीर ने साथ नहीं दिया। बारिश का मौसम बन गया और बारिश आने लग गई। लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था। मुझे खुशी हुई कि हमारे समाज के लोग अब थोड़ा थोड़ा जागरूक होने लगे हैं, और मुझे यही करना था और यही मैं चाहता था कि कुरैश समाज जागे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। क्या है? जो 2018 में हम बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। मैंने सब नेताओं से कहा है कि सुजानगढ़ रतनगढ़ को मिलता है, और रतनगढ़ चूरू को मिलता है, और सरदाशहर को मिलता है, और राजगढ़ को मिलता है, और तारानगर को मिलता है। तो हमने हमारे नेताओं से कहा, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमारी भी आपको मदद करनी होगी। इस हाथ से लोगे और इस हाथ से दोगे। समझोगे मेरी बात? समझ लियो, बहुत जरूरी है। 5 जगह देशा और 1 जगह लेशा। समझ गया ना? गेलड़ मत बन जाइयो। जब तक रफीक मंडेलिया नहीं कहे गेलड़ मत बन जाइयो। रतनगढ़ थाना बता दूं, का सांची कह रहे होंगे लोग, बड़ाई मारने वास्ते गेलड़ हो जा। अरे मालन तो दियो भाई। फूसाराम जी ने वोट देसे आपा, तो फूसाराम जी आप आरा भी मान दिलाओ। कायदे की बात है कोनी? हाँ? अरे मैं थाने 100% देसा, ते माने 50% दिला दियो यार। हाँ? और ये सब सपोर्ट कर देंगे ना, और आप लोग कान खींच लोगा, तो रफीक मंडेलिया ने कोई नहीं हरा, किसी की ताकत नहीं हराने की। बात रही जागरूकता की, ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात कहूंगा, मुझे लोग कहते हैं, लोगों में आवाज भी आती है। हमारे नेता ने भी कहा कि आप रतनगढ़ से चुनाव लड़िए। मैं बोला, मैं क्यों लड़ूं? मैं तो चूरू से चुनाव लड़ूंगा। मैंने चूरू के अंदर लोगों की खिदमत की है, लोगों के काम किए हैं। आज 15 साल से मैं वर्क कर रहा हूं। हाजी साहब वहां से एमएलए रहे हैं। हाजी साहब ने जो काम किए हैं, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा, और जो हाजी साहब के कार्य बाकी रहे उसको पूरा करके दिखाऊंगा। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। मैं हमारे लोगों की सेवा करने के लिए राजनीतिक में आया हूं, और आपके मेरे समाज को गर्व होना चाहिए कि आज के दिन 200 एमएलए में ऐसा ईमानदार व्यक्ति आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ये मेरे नेताओं को मेरा चैलेंज है। कोई मिले क्या आजकल बिना पैसा लेनी हो? है? कौन मिले? चाल नहीं लिया, कौन मिले? मैं बैठा, और मैं चैलेंज करता हूं चूरू के अंदर कि एक भी आदमी ऐसा दिखाए, अरे रफीक और मकबूल जी की नहीं, पूरा मंडेलिया परिवार में किसी ने 1 रुपया किसी से मांगा है, तो आप मुझे कह देना, आप जूती मारना मुझे। तो बहुत बड़ी बात है। जब मैं चुनाव हारा था, हाजी साहब, चुनाव हार के जब मैं घर पे आया था, अल्लाह गवाह है, मेरे सामने के मोहल्ले में मैंने देखा है, मेरी आंखों से चूल्हे नहीं जले। इतनी तकलीफ हुई लोगों ने वोट दिए थे मुझे। बदमाशों ने बेईमानी करके चुनाव जीत लिया, लेकिन इस बार बेईमानी नहीं करने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। लेकिन आपको काम करना होगा। एक आ मत सोचो कि रफीक भाई माने कहने को नहीं आयो। जब मैं चुनाव लड़ता हूं चूरू से, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सब रफीक मंडेलिया बनना पड़ेगा। एक एक घर में जाके बोल के आना पड़ेगा कि भाई रफीक भाई को वोट दो। दे उसका भला, नहीं दे उसका भला, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, आप सब रफीक मंडेलिया बन के चूरू के अंदर जाके घर घर जाके
एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए। एक वोट अपना खराब होने का मतलब 2 वोट जाता है। होते हैं बोले साने। जब लोग कहते हैं, वहां चूरू में एक नारा था, पूसाराम जी थाने बता दूं, चूरू में नारा था जब हम गए थे कि राठौड़ साहब 30 से 40 माइनॉरिटी के वोट, 30-40% माइनॉरिटी के वोट राजेंद्र राठौड़ को मिलते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि 5% वोट भी लेके दिखा देवे तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। मैं बाकी तेरा फर्जी बात कौन करूं? जब चुनाव चल रहा था ये अपने पंचायत समितियों के, और मैंने दूध व अखाड़ा के अंदर, वहां ऐसे इससे भी बड़ी सभा थी, उन्होंने मेरे से मांग की थी कि रफीक भाई आप दूध व अखाड़ा से चल कोई रोड बना दो। और मैंने कहा था कि इस कार्यकाल में इस रोड को पास करा के दिखाऊंगा। और राठौड़ साहब ने दूसरे दिन मीटिंग रखी थी और कहा था कि ये रोड मंडेलिया बना देवे तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो मैं दूध व अखाड़ा को बोलना चाहता हूं कि मांगने आए तो उसको देख लेना। और वो रोड का काम चालू हो गया और रोड पास हो गई। एक रोड और भी थी मोतीसर की, मैंने वो गांव वालों से कहा था कि ये जब तक रोड नहीं बनेगी मेरे चुनाव से पहले तो आपके गांव में वोट मांगने नहीं आऊंगा। आऊंगा तो इस रोड से आऊंगा। वो भी रोड चालू है। तो चैलेंज से काम करता है रफीक मंडेलिया। और मैंने तो सोच रखा था हाजी साहब, वो बहुत छोटी रोड थी, बहुत बड़ा मुद्दा था, राजेंद्र राठौड़ ने 35 साल में भी नहीं बनाया। मैंने तो ये भी सोच लिया था सरकार नहीं भी देगी तो रफीक मंडेलिया की जेब से ये रोड बना दूंगा। तो चैलेंज ये थोड़ी हो है, चैलेंज का पीछा लगे, फर्जी चैलेंज थोड़ी करा। अब मैंने पूछ ली राठौड़ साहब ने बे दूध वाला कहते तो कहो रोड कोनी बन गई, रोड बन गई, अब वोट मांगने की आया थे? आप बताओ, जबान का पक्का कोनी थे। सही बात है कोनी। इन्होंने क्या किया, देखो राजेंद्र राठौड़ बड़ा नेता है, उसकी धाक है, उसका डर है, अधिकारी उससे डरते हैं क्योंकि 3 बार मंत्री रह चुका है। मैं उसके सामने एक नॉर्मल नेता हूं। और जिस दिन मैं एमएलए बन गया तो चूरू में यह दिखाऊंगा कि एमएलए क्या होता है। लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया, देगा अल्लाह। मुझे विश्वास है इस वक्त हम विधायक बन के जयपुर जाएंगे आपकी दुआ से, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों में उत्साह है। मैं अभी रोज जा रहा हूं चूरू के अंदर। आम आदमी चाहता है कि बदलाव होना चाहिए। आम हमारी महिलाएं, मेरी माताएं, मेरी बहनें कहती है, हमारे माइनॉरिटी के लोग वो बोलते हैं हमारा सपना अधूरा है, उस सपने को हम इस बार पूरा करेंगे। मैंने कहा आपकी दुआ कबूल होगी। तो कहने की बात यह है, हाजी साहब को बहुत बोलना है, कहने की बात यह है कि चुनाव बड़े नजदीक है और मैं आप सबको कहता हूं तेरी मेरी से दूर हट जाओ। तेरी मेरी करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है अच्छे काम करना। मैं विधायक का चुनाव लड़ता हूं चूरू से, लेकिन हमारी भी कड़ी है। समझो यहां से फूसाराम जी चुनाव लड़ते हैं तो फूसाराम जी में हमारे में कोई अंतर नहीं। फूसाराम जी को हमारे काम करने पड़ेंगे, हम झगड़ा करके करवा लेंगे। मेरे को विश्वास है और भी कोई आया तो उससे भी हम कराने की ताकत रखते हैं। देख लो थालो टाबर है ना, वो इतो कमजोर को नहीं कहूं दबजिया था, बता दी बात। मैंने कई बार डरावे लोग, मैं कहूं मैंने कहा है कह रहे यार यहाँ बोले तेने वोट कौन लेना के, मुझे थाने कौन लेना के? अरे माने लेना तो थाने भी लेना है, तो साथ लिया कौन ही? बात सही है। मैं बोला बुरा मत मानो भैया, देखो इन्हें देवा इन्हें लेवा यार, 5 जगह देसा 1 जगह मांगसा। तो कोई भी अब लोग टिकट मांगने में तो देखो बहुत लोग मांगते हैं और मांगेंगे भी, और मांगने का हक भी बनता है। तो टिकट किसे मिलेगी? मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मुझे लोग सपोर्ट करेंगे। और आपसे आज ही मैं आपसे विनती करता हूं, फिर कोई मीटिंग करने का मौका नहीं मिले, जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाए, रफीक मंडेलिया को टिकट मिले तो अपने आप चूरू जा के वोट मांग के आना और यहाँ के उम्मीदवार का सबसे पहले ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।
हम सभी के नेता रफीक जी मंडेलिया ने हम सभी से रूबरू हुए और एक भावभीनी गुजारिश भी की है। अब मैं निवेदन करूंगा हम सभी के आदर्श प्रधान सम्माननीय श्री हाजी मकबूल जी मंडेलिया से कि आप अपना उद्बोधन देंगे। सलाम अलैकुम, राम राम भाई। आज के स्वागत सत्कार का प्रोग्राम रखने वाले मेरे कुरैशी कौम के भाई, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, इसमें तो बात करेंगे। पहले जो हमारे नेता जिसके स्वागत में ये प्रोग्राम रखा है, उनका सबसे पहले तो मैं मेरी पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा, मेरी पार्टी को नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह चूरू जिले के अंदर मेरे सपूत्र रफीक मंडेलिया को उपाध्यक्ष राजस्थान का बनाए गए और फूसाराम गोदारा को महासचिव बनाए गए चूरू जिले के। मैं मेरे नेताओं को, मेरे आदरणीय नेताओं को, सभी नेताओं को धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने हमारे मंडेलिया परिवार का ध्यान रखा, पूरी कुरैश कौम का ध्यान रखा। ये पद जो है, ये स्वागत जो है, वो मंडेलिया परिवार का नहीं है, ये पूरी कुरैश कौम का स्वागत है, जिसको इसको उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूरी कुरैश को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद हमारे यहाँ के नेता रफीक मंडेलिया, फूसाराम जी गोदारा, हमारे रतनगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष तोरण जी और हमारे चूरू के ब्लॉक दोनों बैठे हैं, असलम खोकर, दूसरा किशोर दांदू, ये जो दोनों ही मेरे चेले रहे हुए हैं। जो बैठे हैं वो सब मेरे चेले ही रहे हुए हैं। मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं, सुनला निर्मल जी, फूसाराम जी, चूरू जिले के अंदर सबसे सीनियर कांग्रेस नेता हूं तो मकबूल मंडेलिया है। सबसे सीनियर चुनाव जीते होंगे, पर कांग्रेस का नेता चूरू जिले के अंदर सबसे सीनियर मकबूल मंडेलिया है। आपका बच्चा, आपका भाई, आपका काका, आपका ताऊ। सन 67 के अंदर जब चूरू लोकसभा नहीं बना था, चूरू बीकानेर के अंदर था, रतनगढ़ सीकर के अंदर था, जिला ही नहीं बना था। उसके बाद श्री किशन मोदी नीम के थाने को 2 बैलों की जोड़ी पे मेरी उस टाइम 17 साल उम्र थी। उस उम्र के अंदर हमने मेहनत करके दीवारों पे हिम्मत रगड़ के उनका प्रचार करके उनको लोकसभा भेजा दिया गया। उसका नाम है मकबूल मंडेलिया। मेरे से सीनियर कोई जिले में नहीं है। एक बात और कहना चाहूं, ये जिले तक सीमित नहीं है। भाई रफीक मंडेलिया ने बता दिया जिले के अंदर 6 सीटें, जिले में नहीं, राजस्थान के अंदर हम 70 सीटों के ऊपर, हम 70 सीटों के ऊपर, राजस्थान के 270 सीटों में हमारी कौम निर्णय करती है। ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के अंदर 100% माइनॉरिटी है, उसमें 40% कुरैश कौम है, जिसकी 33 जिलों के अंदर है। और ये हमें पहले बताया हुआ है। मैं चूरू तक सीमित नहीं हूं, मैं राजस्थान सीमित हूं। आज के पहले एक हमारी महिला माइनॉरिटी की और कुरैशियों की बेटी के ऊपर झूठा मुकदमा किया गया। उसका झूठा मुकदमा किया हमने, हमारी कौम ने। हम कॉन्फ्रेंस करी जयपुर के अंदर, उनको मुकदमा वापस लेना पड़ा, उनको वापस उपाध्यक्ष बनाना पड़ा। मैं तो ये कहता हूं इस कौम को, जब जागे जब सवेरा, जब जागे ने जब सवेरा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 75 साल पहले ये किया था, जो कौम, जो समाज इस 3 चीज को नहीं अपनाएगा वो पीछे रह जाएगा। उसने क्या कहा था
उसने ये कहा था, आखिरी मीटिंग थी उसकी, जो हिंदुस्तान का कानून बनाया, उसका नाम था बाबा साहब अम्बेडकर। उसने कहा था कि शिक्षा, संघर्ष, शिक्षा, संघर्ष और तीसरा संगठित, संगठित शिक्षा और संघर्ष। हर कौम, एक कौम ऐसी रही जो कमजोर थी, पढ़े लिखे नहीं थे, उसने तीनों चीज अपनाई। जिस कौम का नाम है जो फूसाराम गोदारा बैठा है, या कौम है जाट, इन्होंने शिक्षा अपनाई, संगठित अपनाया और संघर्ष अपनाया। जो कुछ मेरे भाई ऐसे के बैठे होंगे यहाँ, इन्होंने एक चीज अपनाई, सिर्फ एक चीज। वो क्या अपनाई? शिक्षा। संघर्ष नहीं अपनाया, संगठित नहीं। और हमारी कौम माइनॉरिटी एक भी नहीं अपनाई। तीनों में से, तीनों में जीरो। शिक्षा में जीरो, संगठित में जीरो और संघर्ष में जीरो। अब हमारी कौम, मैं मेरी माइनॉरिटी कौम को और मेरी कौम को शुक्रिया अदा करता हूं कि जब मैं 2005 के अंदर जिला अध्यक्ष बना, आज उसको 17-18 साल हो गए होंगे। जो बच्चे उस टाइम 8वीं पढ़ते थे, 10वीं पढ़ते थे, मैंने गांव गांव जाके, हर शहर में जाके रोलियां खिलाई और हाथ तेल पल्ला पसारा कि आप आपके बच्चों को एक टाइम खाना खाइए, पर आपके बच्चों और बच्चों को पढ़ाइए। उसका असर हुआ। आज झूंझुनू के अंदर एक डॉक्टर नहीं था, आज अपनी कौम के 55 डॉक्टर है। आज उस मदरसा के अंदर 150 बच्चियां थी, जिसका हाथ नहीं धोया था, मुंह नहीं था। मैंने कमेटी बदली वहां जाके उस स्कूल को 12वीं करे। आज 1700 बच्ची पढ़ रही है। उसमें देखिए उनकी इंग्लिश देखिए फराटेदार, अरबी देखिए जाके। ये है पढ़ाई, पढ़ाई का काम। अब जागे जब सवेरा, अब तो जाग रहे हो ना। रतनगढ़ को पूसाराम जी मैं धन्यवाद दूंगा, पूरे रतनगढ़ विधानसभा को, कि जब मैं 2008 के अंदर चुनाव लड़ा, हमारे परिवार को टिकट दी गई, मेरे को चूरू से। और मेरा रतनगढ़ का बच्चा बच्चा, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, यहां तो चेयरमैन भी बीजेपी के थे, वो भी हमारे मुंडेलिया परिवार के लिए वहां मरना माना, 36 कौम ने मरना माना। और रतनगढ़ में के घर घर में बच्चा बच्चा होकर 2008 का चुनाव जिताया। मैं रतनगढ़ का शुक्रगुजार हूं, पर मैंने रतनगढ़ को भूला नहीं। फोटो में तो नहीं दिखा रतनगढ़ में, चूरू में दिखा, पर दिलों में मेरे रतनगढ़ था। 36 कौम मेरे दिलों में थी। कोई भी बंदा 36 कौम का कह दे कि मंडेलिया परिवार के पास आए, मंडेलिया परिवार ने ये काम नहीं किया। हमने रतनगढ़ का भी काम किया, चूरू का भी किया गया, मेरा दायित्व बनता था। भाई आसिफ ने कहा अभी, भाई आसिफ एक पंजाबी में कहावत है, बेटा मुझमें लेता रहे कहावत है, पंजाबी कहता रहे, बोले साढ़े ढीड़ तो साफ है क्या, थोड़े ढीड़ तो साफ कर लो अपने। तो अपने नेता मंत्री बेटे ने सबके ढीड़ साफ होना चाहिए, पहले पेट साफ होना चाहिए। ये कौम जो है माइनॉरिटी, ये आज तक कांग्रेस को वोट देती आई है और देती रहती है। होश में जोश मत खोना, ये बेटे ना, तुम कभी कभी होश में जोश खोते हो, होश में जोश में खोने के बाद क्या क्या नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और मैं जानता हूं क्या क्या भरपाई नहीं होती। चूरू के लोगों को, 36 कौम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। चूरू का एहसान नहीं भूल सकता मैं, कि जितनी बार मंडेलिया परिवार वहां से चुनाव लड़ रहा है, चूरू डट के वहां की महिला, युवा, बुजुर्ग वोट देती है। पिछला वोट हार गए, चुनाव हार गए, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। क्यों? कि हम चुनाव नहीं हार रहे थे, कुछ कमी की वजह से, कुछ वजहवाद से। आज मैं वो चौड़ा करना नहीं चाहता हूँ, कहीं मैं तो यही मानता हूँ हमारी कहीं कमी यही होगी। उस कमी को दूर करेंगे और आने वाला चुनाव इंशाअल्लाह हम जीत के बताएंगे कांग्रेस का। अब आ जाए सवाल जिले के ऊपर। होश में जोश नहीं खोना, हमको छऊ की छऊ सीट जितानी है। रहा सवाल, हम किसी के आदमी की वकालत नहीं करते, हम किसी आदमी की बड़ाई नहीं करते। जिसको पार्टी कांग्रेस से टिकट देके भेजेगी, हम उसके लिए वकालत करेंगे, जोर शोर से काम करेंगे।
पार्टी वो हाईकमान का काम है, किसको कहां से लड़ाएगी, किसको कहां से लड़ाएगी। कोई भी भाई लेके आएगा। भाषण तो बहुत लंबे लंबे देते, लंबे लंबे होते, भाषण देते होता है। जनता का दिल जीतना पड़ता है। वोट कब मिलते हैं? जनता के दिल जीतने से। भाषणों वोट नहीं है, जनता का दिल जीतने से। मैं जब तक कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस की मंच से मैं कांग्रेस की बुराई नहीं सुनना चाहता, बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। और जिस दिन कांग्रेस की बुराई मकबूल मलेरिया करेगा, उस दिन कांग्रेस में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। भैया रतनगढ़ को तो 20 साल हो गए आता। कितने साल हो गए? 20 साल। दोबर तो जामनी जब्त होगी। अरे वही को नहीं होगी। किस पर ब्लेम करें? वो ब्लेम सब पे है, हमारे सब पे। 2 बार जामनी जब्त और 2 बार 25,000 से 27,000 से हार गए। किसको कहे? उसके जिम्मेदार कौन है? हम सब लोग हैं। एक जिम्मेदार नहीं है। हम जितने भी कांग्रेस के वर्कर है, कांग्रेस के वोटर देने वाले, सब उसके गुनहगार है कि नहीं? बताओ थे हैं? जिताई के 20 साल में कांग्रेस जिताई। अब के बाद अपने कांग्रेस को जितानी है, सबको एकजुट होकर। हमने तो कहा है, उषाराम जी आप भी सुन लो, नेता भी सुन दिए, पार्टी भी सुन लिया। मैंने कहा उस कॉन्फ्रेंस में जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं तो मुंह फट आदमी कहने वाला हूं। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। 2 कम्युनिटी है, उनकी भागीदारी ज्यादा रहती है और हिस्सेदारी कम रहती है। ये आपके चलने वाला नहीं है, नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा। कायदा कहता है जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। किसी के वो हो उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जनता वोट देती है कहने पे, जनता वोट देती है विश्वास पे। अब मैं कहूंगा रतन के बारे में, मेरे कई पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, चेयरमैन पति भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं। रतनगढ़ के अंदर सुशाबिली का दावा हो रहा है। नगर की जनता हाई हाई कर रही है, तिराई तिराई कर रही है। रतनगढ़ का विकास नहीं हो रहा, रतनगढ़ की सफाई नहीं हो रही, पट्टे नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्यों? कहीं यहाँ बैठता नहीं। वो लाता तो वो हटा देता है, वो लाता तो वो हटा देता है। कि क्या कुत्ता बिल्ली का दावा है यार? ये नहीं सहन होगा। जनता से मैंने वोट मांगे, जनता मेरी को गाड़ देती है, जाती है। यहाँ इस नालों में सफाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? बारिश के पहले 2 महीने पहले होनी चाहिए। मेरे को आगे पूरा मोहल्ला बैठा, 50 आदमी मेरे पास गए कि डूब रहे हैं साहब, किनानी जो है वो कंपनी चालू है, किनानी में पानी भरा पड़ा है, नाले का पानी किनानी में नहीं जा रहा। ये गलत कर रहा हूँ क्या मैं? के अब सुन लीजिए नेताजी, कुछ आराम मेरी बात सुन लीजिए। नहीं मैं सुना रहा हूँ, सबके कान बोले नहीं। हाँ हाँ हाँ, तो वो मीटिंग हो चुकी, वो लाल साहब है। हाँ समझा? पंडित सुने, मैं मुंह देखी बात कौन करूँ? लाल साहब, नगर की जिम्मेदारी किसकी? चेयरमैन की, पार्षदों की। ये पार्षद बैठे हुए हैं, किसके लिए जनता वोट दिए? इनको काम करने के लिए जनता वोट दिए और जनता से रिक्वेस्ट की थी, समझा ना? उसके बाद एक पट्टा नहीं मिल रहा, एक काम नहीं हो रहा। क्यों भाई? अब मैं बता देता हूँ आपको नेताजी, उसमें आप भी शामिल है और सब शामिल है। मेरी रोटी भाई है ना, सब शामिल है, सब। हालांकि मेजोरिटी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है। सुने डूबा, चुप रहे, डूबड़े यहाँ पालो। मेजोरिटी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, राजस्थान की बहुत बड़ी ताकत है, हमारे जिले की मेजोरिटी बहुत बड़ी ताकत है कि नहीं है? माइनॉरिटी तो छोटी सी कौम है, माइनॉरिटी बहुत कमजोर कौम है। दिवाली आती है, दिल जान से हम खुल के हिस्सा लेते हैं, दिल खोल कर कैसे नगर पालिका लड़ते हैं। कभी कोई मेंबर ऑब्जेक्शन उठाता? नहीं उठाता। दिल भर के लगाओ। नागौर आती है, दिल खोल के लगाओ। पैसा जनता का है, पैसा सबका हक है उसमें। मोहर्रम साल में एक बार निकलते, रात को निकलते हैं। अरे कत्ल की रात को निकलते हैं क्या? कत्ल 9 तारीख को, कत्ल की रात को
मेरी क्या हालत की, सुते को उठा के लेके आए लोग। बोले लाइट नहीं है, बेटा सब्जी मंडी के अंदर कादा हो रहा है, 2 माटी का घेरा मिल सके। हमेशा मुहर्रम के दिन 12 मरकरी लगाई जाती है, एक भी मरकरी नहीं, एक भी पार्षद नहीं वहां, चेयरमैन नहीं वहां, ना जो एमएलए के चोन लड़ते वो नहीं यहाँ। क्यों? हमारा हक नहीं है देश के अंदर, हमारे शहर के अंदर हक नहीं है, आपको कहने वाला नहीं है कोई। और मैं फोन करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को, एडिशनल एसपी यहाँ था, डिप्टी वहां था, शाही वहां था, उन्होंने आपके काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। बिल्कुल रात ने कैसा रात निकाली वो दिल जानता है। आगे जाके मैंने 2 बजे वो लाइट है थोड़ी जो खम्भा लगी वो चालू कराई, वो भी बंद थी। क्या हमारा हक नहीं है? जनता ने वोट नहीं दिए, आपके एक कुश्ती गुल्ली डंडा हम देखते रहेंगे नेताओं का। रतन की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बिल्कुल सहन नहीं करेगी। मजाक बना रखा है, बातें बहुत सी है। मैं तो मेरे जो मेजोरिटी के भाइयों को कहता हूं, मेरे को दिल खोल के वोट देते हैं चूरू के अंदर, दिल खोल के, दिल खोल के। 36 कौन देती है, इंशाल्लाह देगी, फिर भी देगी। और मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए हूं कि आपने दिल खोल के, जितना भी हमने चुनाव लड़े रतन के, सभी लोग, पूरा रतन विधानसभा हमारा खुल के सपोर्ट किया। आगे मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप लोग सब रतन तहसील के मेजोरिटी माइनॉरिटी सभी भाई हमारी मंडेलिया परिवार की मदद करेंगे और मंडेलिया परिवार चुनाव जिताएंगे। रफीक मंडेलिया बनेगा, आपका बेटा बनेगा, आपका भाई बनेगा, और वो कौम की वकालत करेगा, माइनॉरिटी की वकालत करेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारा नाम रोशन करेगा, मुझे उम्मीद है। इसलिए मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कहने की जरूरत नहीं पड़े, जब चुनाव हो अपने आप लग जाइए, सीखिए, आप जागिए, अपने आप लग जाइए। रोटी की परवाह मत कीजिए, पानी की परवाह मत कीजिए, गाड़ी घोड़ों की परवाह मत कीजिए। जब मैं जानूंगा कि मेरी कौम माइनॉरिटी आज जाग उठी है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आजी साहब, आपने खुद पढ़ाई नहीं करके आज पूरी कौम ही नहीं 36 कौम को शिक्षा, चिकित्सा और बेहतर जीवन के लिए प्रयासरत है और बच्चों को पढ़ाने का संदेश दे रहे हैं। और अपने बेबाक छवि और दिल के एकदम नेक और साफ इंसान हाजी साहब को अभी आप सभी ने सुना। अब मैं कौम कुरेशियन के तमाम कार्यकर्तागण जिन्होंने इतना शानदार और भव्य आयोजन किया, हमारे नेताओं का मान सम्मान और सत्कार किया, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। और धन्यवाद के लिए मैं अनीप जी खत्री से निवेदन करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की सभा के अध्यक्ष हाजी मकबूल मंडेलिया साहब, हमारे कुरैशी परिवार के रफ़ीक जी मंडेलिया साहब और मंच पर जो भी बरादरान हैं, मैं उन सब का शुक्रिया गुजार करता हूं। और हमारी कौम आज जो यहाँ जमा हुई है, मैं इनको सबको यानी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी शायर ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना हर तहरीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तहरीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, आज मुझे फ़ख्र है मेरी इस कौम के ऊपर। चाहे मेरा ताकत अलग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ कौम बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे बाप दादों ने इस मदरसा नूरुल उलूम के अंदर मोहल्ला तीनू और हमारे बाप दादों ने कुर्बानी दी। और आज हम लोग ये नौजवान बच्चे जो जमा हुए, इनको देखकर बड़ी खुशी हुई। और मैं रफ़ीक जी मंडेलिया से कहना चाहता हूँ कि देगा मेरा मौला तो क्या करेगा आशिक दौला। खुदा हाफिज़।